तो आज मैं आया हूँ चोपता वैली में और मैंने सोचा था कि मैं ट्रैकिंग करूँगा चोपता की, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ तक। तो मैं आज एक रिज़ॉर्ट में रुका हूँ जो कि हुड्डू विलेज में है, और रिज़ॉर्ट का नाम है चोपता इको रिज़ॉर्ट। और बहुत ही अच्छा है। जो लास्ट 2-3 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, बहुत अच्छी अकोमोडेशन की बात करें या हॉस्पिटैलिटी की बात करें, यहाँ का स्टाफ है बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। जैसा हमारे गढ़वाल का जो कल्चर होता है इको फ्रेंडली, वैसे ही यहाँ के लोग भी बड़े इको फ्रेंडली हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहूँगा इस रिज़ॉर्ट के जो ऑनर हैं उनसे। तो आप मिलिए उनसे और वो यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये है हमारे रजनीश भाई, बहुत नमस्कार। अच्छी हॉस्पिटैलिटी इन्होंने दी है। और अभी तक ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, और पास्ट अगर आप देखें, जो लोग यहाँ पे आए होंगे, विजिट किया होगा जिन लोगों ने, उनका मतलब ट्रिमेंडस, अगर मैंने किसी को सुना है बोलते हुए, तो वो सब तारीफ़ कर रहे हैं, सब तारीफ़ करते हैं। सो रजनीश भाई, सबसे पहले तो आप जो पब्लिक है, जो ऑडियंस है जो आपको देखने वाली है, जो हमारे उत्तराखंड के लोग हैं देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप उनको नमस्कार करते हुए आप मुझे ये बताइए कि ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपका? पहले तो ये बताइए मुझे कि ये जो नाम रखा है आपने रिज़ॉर्ट का, ये कहाँ से आइडिया है? नमस्कार। मेरा नाम रजनीश सेमवाल है और मैं पिछले 1 साल से इस रिज़ॉर्ट पे मतलब काम कर रहा हूँ। अपना जो खुद का स्टार्टअप है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये इको रिज़ॉर्ट का है, तो इको रिज़ॉर्ट हमने जो चोपता वैली है, तो चोपता के नाम से हमने इस रिज़ॉर्ट का नाम चोपता इको रिज़ॉर्ट के नाम से रखा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। तो हमने नेचर को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए एक इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर यहाँ पे रन किया है और एक इको रिज़ॉर्ट यहाँ पे बनाया है। यहाँ पे जितना भी आप मतलब स्टे से लेकर हो या फूड से लेकर हो, फूड फैसिलिटी हम पूरा ऑर्गेनिक ही देते हैं। जो यहाँ का होम ग्रोन होता है वही हम कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हैं। आप देखते होंगे जैसे लोग दिल्ली मेट्रो सिटी से आते हैं तो उन्हें ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में फार्मिंग नहीं की होती है, कभी लाइफ में ऐसी नेचुरल वाइब्स को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ है। तो इसलिए हमने ये देखते हुए, क्योंकि होटल लॉज तो आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे रोड पे, और ये वाला एटमॉस्फेयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको हमने ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमारे पास पहाड़ी मड हाउस हैं, और यहाँ पे हमारे लोकल जो जो फूड बनाते हैं, जो मतलब खाना बनाती है यहाँ पे, तो लोकल जो गांव की महिलाएं हैं, हमने लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल मोदी जी के नाम से हमने पूरा ये डिज़ाइन किया है यहाँ पे सारी चीज़ें ना। तो इस टाइप से हमारे माइंड में ये आइडिया है कि हम इको रिजॉर्ट के नाम से इसको प्रमोट करें। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे, मतलब जो मैंने अभी लोकेशन चूज़ की है ये वीडियो बनाने के लिए, वो भी स्पेसिफिक है। तो आप अगर अपने लेफ्ट साइड में देखें, बहुत सारे आपने ये टैग्स लगा रखे हैं: योगा, कैंपिंग, ट्रैकिंग, नेचर वॉक एंड बॉनफायर। जस्ट लेट मी टेल अबाउट दीज काइंड ऑफ जो आपने यहाँ पर दिए हुए हैं टैगलाइंस, इनके बारे में थोड़ा बताएंगे कि योगा का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? कि मुझे लगता है कि योगा वहीं पर सफल है जहाँ पर आपकी नेचर की सपोर्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले तो मुझे योगा के और कैंपिंग और ट्रैकिंग के बारे में जस्ट ब्रीफ कर दीजिए कि क्या है, लोग कितना एक्सपीरियंस करेंगे इन चीज़ों को यहाँ पे? योगा के लिए सर, योगा के लिए ऐसा है कि योगा जो हम रिट्रीट प्लान करते हैं, योगा रिट्रीट, तो आप जैसे बाहर जैसे क्या होता है, ऋषिकेश में योगा स्कूल है बहुत सारी हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, हफ्ते के लिए इस फैमिली इस इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर पे वो योगा कैंप लगा सकते हैं अपना 7 दिन का। तो हम उनका फूडिंग से लेकर लॉजिंग से लेकर, और वो ये खुले मैदान में आप बाहर बैठ के योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और हम्म। ट्रैकिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रैकिंग आप देखते हैं पहाड़ में हर जगह ट्रैकिंग है। आप चाहे यहाँ से 7 किलोमीटर पर हमारा देवरिया ताल का ट्रैक है, तो यहाँ से आप देवरिया ताल का ट्रैक कर सकते हैं, चोपता तुंगनाथ का ट्रैक कर सकते हैं, और देवरिया ताल टू तुंगनाथ का ट्रैक भी कर सकते हैं बाया रोहिणी बुग्यालों की। उसमें 3 से 4 दिन लगते हैं, अपना कैंप वैम्प पूरा सामान लेके जाना पड़ता है। तो वो मतलब बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है। तो योगा हो गया, ट्रैकिंग हो गया, आपका नेचर वॉक हो गया। नेचर वॉक आप प्लांटेशन के बारे में सीख सकते हैं। विलेज वॉक आप मतलब लोकल विलेजर के बारे में सीख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, कैसे कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं, क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं, क्या क्या खेती करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप मतलब एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए, यू नीड टाइम। आपको 7 से 10 दिन यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पूरी वैली के बारे में जान सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ यहाँ ट्रैकिंग कर सकते हैं, या फिर मतलब 2 दिन, 2 दिन इनफ है तुंगनाथ ट्रैक के लिए। तो ट्रैक करके आप जा सकते हैं। और आपका हमारे पास बॉन फायर हो गया, एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, बॉन फायर हो गया, मेडिटेशन हो गया,
डांस एक्टिविटी आप कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। किसी को इंटरेस्ट है फार्मिंग में तो आप फार्मिंग कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग देहरादून से आते हैं, हम लोग गुजरात से आते हैं, हम साउथ इंडिया के जो लास्ट हमारे जो स्टेट पड़ते हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, तो अगर वहाँ से अगर लोग यहाँ पे आएँ तो मतलब उनको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी, लाइक कि इंटरनेट का कोई बैरियर तो नहीं रहेगा कि वो कैसे इंटरनेट यूज़ करेंगे, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हियर ना। ऐसा तो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बट मैं आपके मुँह से सुनना चाह रहा हूँ कि आप जो अब यहाँ पर आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं, उन लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँचे आपके माध्यम से। नहीं, ये सही चीज़ कही आपने। इंटरनेट की हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। मतलब जियो का हो गया, एयरटेल का हो गया। जो लोग वर्केशन वाले होते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिनका काम रहता है, तो वो वहाँ पे यहाँ पे बैठ के आप बाहर में लैपटॉप खोल के अपना काम कर सकते हैं। तो वर्केशन के लिए ये सबसे बेस्ट जगह है, लॉन्ग टर्म स्टे के लिए बेस्ट जगह है। तो आप एक्सपीरियंस करिए एक बार, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। हाँ, तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है, मतलब यहाँ आज हमारे तक मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं फ़ील किया है। जब भी मैं पहाड़ों में आता हूँ तो मतलब ये मेरा एक तरह से बिल्कुल उन सब ट्रैक से बिल्कुल अलग ट्रैक था मेरा ये, मतलब इस ट्रैकिंग में मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक चीज़ हमने यहाँ पे इस रिजॉर्ट पे सबसे मतलब जो हेरिटेज चीज़ है वो है पहाड़ी मड हाउस। मड हाउस इन द सेंस ट्रेडिशनल होम जिसको बोलते हैं। वो अब इस पूरे उत्तराखंड रीजन में लगभग लुप्त की कगार पे है। तो हमने वो चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन करी है। तो आप वहाँ इस स्टे करो। वो क्या है, उसकी खासियत ये है, वो गर्मियों में अंदर से ठंडे रहते हैं और सर्दियों में अंदर से बिल्कुल गर्म रहते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है पूरा। मतलब आपको विलेज का कल्चर मिलेगा, फैमिली फ्रेंड इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रजनीश जी, जो आप सब लोग देख भी रहे होंगे, रजनीश जी के ठीक पीछे एक रसोई है जिस पे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक रसोई। तो अगर आप देख पा रहे हैं कैमरे से, तो वो सब चीज़ें आपको दिख रही होगी, तो थोड़ा सा उसके बारे में मुझे बताएंगे, ब्रीफ करेंगे थोड़ा सा। ऑर्गेनिक रसोई हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जो हमने जो पहाड़ी किचन होता है ना, हम्म। जिसमें हम लकड़ियाँ जला के हम उसमें खाना पकाते हैं। तो हमारी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बनाते हैं वो हमारा गैस चूल्हे में ना बना के हमारा होम ग्रोन होम मतलब चूल्हे पहाड़ी में बनाना चूल्हे है। में बनाते हैं। हाँ। जो मतलब फायर में आग में बनाते हैं, हाँ वो हाँ। सारी चीज़ें उसमें पकती हैं। तो हमने यहाँ पे लोकल महिलाओं को प्रमोट किया है, वो यहाँ पे खाना बनाते हैं, लोगों को सर्व करते हैं। तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, लोग चूल्हे में ही ज़्यादातर खाना बनाते थे, गैस की फैसिलिटी नहीं थी। हम्म। तो आप यहाँ पे मतलब ओल्ड एशियन टाइम को भी एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ नाइस। पे जी। रजनीश जी, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे देखी है कि जब मैं सुबह उठा था तो जो धुंध होती है हमारे जो शहरी क्षेत्रों में, जो धुंध है आजकल, मतलब वहाँ जीना एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। धुंध मिलेगी आपको दिन भर। मैं कई अभी न्यूज़ चैनल्स पे भी देख रहा था कि जो हमारा यूपी रीजन है, दिल्ली वाला रीजन है, वहाँ पे मतलब लोग 5-5 6-6 दिन बाद धूप देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब मैं सुबह उठा तो एकदम से मेरी आंखों पे सूरज की किरणें पड़ी है। मतलब मेरे घर के अंदर जिस रूम पे मैं स्टे कर रहा था, जिस रूम में मैं सोया हुआ था कल रात से, उस रूम पे जब मैं सुबह उठा तो मेरे मेरे बिस्तर तक धूप आ गई है। मतलब ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ का कि मैं डायरेक्ट सूरज को देख रहा हूँ, वो भी अपने रूम से। तो इस चीज़ के बारे में बताइए मुझे कि आप जो रूम्स हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? रूम्स में हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज में है। जैसे हमारे पास जो पहले ही मैं बता चुका, पहाड़ी मड हाउस है। हुँ, और इसके अलावा आप रूम्स भी हैं हमारे पास उसमें, जिसमें अटैच टॉयलेट वॉशरूम है। और आपके जो कैंपिंग फैसिलिटी है, आप यहाँ पे बाहर पे डोम टेंट लगा के, कैंपिंग वाले टेंट, उसमें स्टे कर सकते हैं। या फिर जो स्विस टेंट है हुँ, उनमें हुँ। स्टे कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास वुडन कॉटेजेस हैं अच्छा, जो ऊपर। सबसे ऊपर दिख रहा है, जी। वो उसका थोड़ा-सा बताएँगे मुझे, क्योंकि मैं कल रात को वहीं रुका था। वो हमारे वुडन कॉटेजेस हैं। अच्छा, यहाँ से मतलब सबसे सुपीरियर रूम वही है हमारे। अच्छा। यहाँ से आप पूरा वैली का व्यू देख सकते हैं आगे सामने। हुँ, जब आप हुँ, सुबह उठते हैं हुँ, तो हुँ। आप मतलब इन्वायरमेंट को सीधे फील करते हैं। वेरी ठीक है। नाइस। ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है। अच्छा। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ की ये है कि यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक मिलेगी। मतलब उसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं आप हुआ है। यहाँ आप देखिए, देखें, ये हमने राई की सब्जी लगाई है। देखिए, ठीक ये है। और सारी ये की सारी सरसों सब्ज़ी। है, ये सरसों है। हुँ, और इसके अलावा ये धनिया हो गया। अच्छा। इसके अलावा हमने लहसुन भी बोई है हुँ, हुँ, हुँ। आपका। अब इसके बाद हम इसको निकालेंगे, इसके बाद यहाँ पे आलू बोएंगे। अच्छा। और यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ी कुछ टाइम बाद। अभी तो ठंड है, पाला वाला गिरता है तो फसलें सब बर्बाद हो जाती हैं।
तो हम यहाँ पे प्याज लगाएंगे, अच्छा। प्याज की खेती करेंगे, गोभी हो गया, आपका जितनी भी सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम यहाँ पे होम ग्राउंड करेंगे। अच्छा, मतलब मार्केट से आप बहुत कम चीज़ें लेते हैं। मार्केट से नहीं लेंगे, या लेंगे तो हम लोकल विलेज वालों से लेंगे। अच्छा, मार्केट का कोई भी सामान यहाँ पे नहीं मार्केट का है। मतलब कुछ कुछ सामान ऐसा तो नहीं है कि हाँ, मार्केट का नहीं मतलब आएगा, बहुत कम मात्रा में मिलेगा, कम मात्रा मतलब, में। है ना? ज़्यादातर आप ऑर्गेनिक फूड हाँ के ऊपर लाई करते हैं। जी जी जी। मतलब आप यूँ मानिए कि जो आपके कस्टमर हैं, वो यहाँ पे पूरा का पूरा नेचर का एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल चाहे बिल्कुल। खाने से लेकर हो, चाहे यहाँ पे सोने से लेकर हो, क्योंकि सोने में मैंने अभी जैसे आपको बताया, और रजनीश जी जो हमारे ओनर ओनर हैं इसके, उन्होंने भी आपको बताया है कि यहाँ पे मड हाउस है। मड हाउस का मतलब तो आपको पता होगा कि पूरा का पूरा, मतलब आपने नेचर के अगेंस्ट कुछ भी चीज़ें नहीं की है। आपने पत्थर यूज़ किया है, आपने वहाँ पे मिट्टी लगाई है, कोई कलर नहीं किया है वहाँ पे। सारा का सारा जो पुताई है वो सब मिट्टी का है। तो मतलब सोने से लेकर खाने तक एक-एक चीज़ यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक मिलने वाली है। तो रजनीश जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा। और मैं अभी आपके बारे में, जब मैं कल आपके साथ बैठा, आपने सारी चीज़ें बताई मुझे, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो एजुकेशन है ना, बहुत अच्छा है। और आपने जो एजुकेशन ली है, बहुत अच्छी जगह से भी ली है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर उत्तराखंड में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि श्रीनगर में अभी सिचुएटेड है, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो वहाँ से आपने ज्योग्राफी से एमए किया, बहुत अच्छी बात है। आपने टीचिंग में भी डिग्री ले रखी है, आपने बीएड किया हुआ है। ये सब चीज़ें करने के बावजूद आप टीचिंग को छोड़ करके इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में आए हैं। तो कोई ऐसा कोई आइडिया जो आपको मोटिवेट किया होगा लाइफ में कि नहीं यार, मुझे ये सब काम करना है? क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये काम सिर्फ़ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये काम आप हमारा जो आने वाला समाज है उसके लिए भी हो रहा है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को अगर बचाए रखेंगे तो शायद मुझे लगता है तो ही यहाँ पर हमारी जो कल्चर है, उत्तराखंड का कल्चर, वो बच सकता है। नहीं तो हम सारे के सारे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और सब के सब भेड़ चाल में चले हुए हैं। तो आप ये सब कर रहे हैं, इस इन सब के बीच का जो कॉन्सेप्ट है या फिर आइडिया है, वो कहाँ से आया है आपके पास? इन सबको करने का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपने बताया कि हमने एजुकेशन में भी डिग्री ले रखी है, तो हम चाहते तो कहीं भी मतलब स्कूल प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा सकते थे, बट गवर्नमेंट में भी पढ़ा सकते थे। गवर्नमेंट में भी जा सकते थे, पर आइडिया ये आया कि मुझे पहाड़ों से प्रेम है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे आई लव हिली एरिया, आई लव माउंटेन। तो मैं उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो देवभूमि है उसको सबसे ज़्यादा। तो मैं बाहर ना जाकर नौकरी ना करके, आज की डेट पे सब लोग क्या करें, उत्तराखंड से प्लान कर रहे हैं, उत्तराखंड को छोड़ के जा रहे हैं दिल्ली मुंबई शहरों। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ना रोज़गार के साधन है, इसलिए तो हमने ये सोचा कि हम अपना सेल्फ रोज़गार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी हमारी बहुत बहुत सहायता करी है। हमने उद्योग विभाग से, उन्होंने हमें लोन प्रोवाइड किया था, तो हमने अपना खुद का बिजनेस हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी कि उत्तराखंड में आज की डेट पे आपको इवन मार्केट से, अगर पहले क्या होता था, गांव में तेल होता था, तेल के सरसों होते थे, तो लोग बाहर से कुछ भी सामान नहीं खरीदते। आज की डेट पे ये विडम्बना होगी कि आपको मार्केट से सब्जी, कुछ भी चीज़ें सब मार्केट पे डिपेंड हो गए, क्योंकि लोग खेती नहीं कर रहे हैं। खेती नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अनाज कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमने यहाँ पे इसलिए सारी जो ये फार्मिंग है, जितनी भी एक्टिविटी है यहाँ पे इसलिए करी है कि ताकि लोग इस चीज़ की वैल्यू समझें। हम्म। और मेरा ये मानना है, आज नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद लोग इसकी वैल्यू समझेंगे और लोग फिर से रिवर्स माइग्रेशन उत्तराखंड में करेंगे। नाइस। तो ये हमारा मेन मोटिव था कि अपना खुद का बिजनेस यहाँ स्टार्ट करें, खुद का स्टार्टअप हो, तो लोग भी मुझे देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हो और वो भी अपना खुद का बिजनेस यहाँ सेटअप करें, ना कि दिल्ली और मुंबई शहरों में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जॉब करके। सही बात है। तो ये और था। सबसे बड़ी बात ये है कि रजनीश जी, अभी आप इतने बड़े नहीं हैं, अभी आपकी एज, और एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, रजनीश जी अभी अनमैरिड हैं पूरी तरह से। तो रजनीश जी की जो एज है अभी 28 के समथिंग है। तो मतलब इतनी छोटी एज में इतना अच्छा आइडिया आना, इतना सब कुछ सोचना अपनी सोसाइटी के लिए, इट्स ट्रिमेंडस जॉब, यू आर डूइंग ट्रिमेंडसली। तो मतलब मैं रजनीश जी, लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और फिर इस कॉन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगली मुलाकात हम जल्दी करेंगे। और आई होप कि जो हमारे
अभी जो ऑडियंस है, जिन तक ये मैसेज पहुँचे, वो ज़रूर से एक बार आपका जो ये हमारा चोपता इको रिज़ॉर्ट है, यहाँ पर ज़रूर से विज़िट करें। मैं जैसे बता चुका हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ऑर्गेनिक मिलेगी। लोग बड़े प्योर हैं यहाँ पे, प्योर हार्टेड हैं लोग। जितना भी यहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, वो आपसे बिल्कुल ऐसा आपको ऐसा फ़ील होगा ही नहीं कि आप बाहर आ रखे हैं या आप कहीं बाहर स्टे कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप अपने घर आए हैं, गाँव आए हैं और आप वही चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। तो लास्ट मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप हमारा जो यूथ है, ऑल्दो हम भी अभी यूथ ही हैं, बट जो हमसे छोटे हैं या फिर जो हमारे बराबर के लोग हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए हम एक ही मैसेज देखिए, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें ईमानदारी लगन से, मतलब ऐसा नहीं हो कि टाइम पास के हिसाब से हम आज चलो ये चीज़ें करनी है कर ही लेते हैं, आज पढ़ाई कर ले तो कर ही लेते हैं, कुछ काम करना है तो कर ही लेते हैं, ऐसा नहीं होना। आप बड़ी मेहनत से लगन से उसमें जुटे रहे, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे वो कोई भी काम है, काम कभी छोटा नहीं होता है, काम काम होता है जिससे, और खासकर जिससे आपकी रोजी रोटी चल रही है, कभी उस काम को बुरा मत मानो, चाहे वो किसी भी काम का है, कोई भी काम है, एवरीथिंग वो आपकी नीड्स पूरी कर रहा है, वो काम आपके लिए सबसे बड़ा है। तो मैं ब यही मैसेज देना चाहता हूँ यूथ को कि वो एक सही डायरेक्शन में जाए और मेहनत, लगन और एक विज़न से, मेन चीज़, अगर आपके पास विज़न नहीं होगा किसी भी चीज़ को करने का, तो आप कभी भी उसकी टॉप तक नहीं पहुँच सकते। जब तक आपके पास विज़न होगा, सेल्फ इम्प्लीमेंट करने की क्षमता होगी और लोगों से सीखने की, ना कि क्रिटिसाइज़, आप लोगों से सीखते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए, पर डे सीखते रहिए, तो वो चीज़ें आपको आगे बढ़ने में इंस्पायर करेगी। तो मेरा यूथ से यही कहना है। अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी इतना परफेक्ट हो गया, मुझे भी 2-3 साल हो रहे इस इंडस्ट्री में। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ कि नई नई चीज़ें, चाहे वो छोटा है, मैं ये नहीं बोलता यार छोटा है तो इससे नहीं सीखना, वो ईगो नहीं आना चाहिए दिमाग में। हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ आदमी कुछ ना कुछ सिखाता रहेगा आपको। ये चीज़ें हैं। हाँ, जैसे हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि वी ऑल आर लर्नर, सो कीप लर्निंग, और जो आप चाहते हैं वो सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच रजनी जी, आपकी इस हॉस्पिटैलिटी के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो भी विज़न है वो आपको ज़रूर एक दिन कामयाब बनाएगा और आपको ज़रूर आपके मुकाम तक पहुँचाएगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू रजनी जी। वेलकम।